अयोध्या में एक बार फिर जोर शोर से तैयारी चल रही है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद अब एक बार फिर अयोध्या सजने संवरने लगी है। और ऐसा हो भी क्यों नहीं, अब श्री राम और माता सीता के विवाह की बारी जो है। जनकपुर में 6 दिसंबर को राम सीता का विवाहोत्सव है, लेकिन उससे पहले 18 नवंबर को अयोध्या में भव्य तिलकोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में क्या क्या है खास, चलिए जानते हैं। प्रभु श्री राम के विवाह उत्सव की तैयारियां जोर शोर से शुरू हो गई हैं, लेकिन इस बार सबसे खास बात है कि जनकपुर से तिलक लेकर करीब 500 तिलकहरू अयोध्या पहुंच रहे हैं, जिसकी तैयारियां शुरू हो गई हैं। हम आपको दिखाएंगे कि ये है राम सेवकपुरम है। यहीं पर सबसे पहले जो जनकपुर से रामलला की मूर्ति बनने के लिए पत्थर लाए गए थे वो रखे गए थे, और यहीं पर भंडार गृह है। अब यहाँ पर देख सकते हैं टेंट लग रहा है बाकायदे, जिस तरीके से शादियों की सीजन है और शादियों जो शादी होती है उसकी तैयारी होती है, टेंट लगता है, खाने पाने पीने और सारी चीजों की तैयारियां होती, वो तैयारियां यहाँ राम सेवकपुरम में शुरू हो गई हैं। और यहीं पर तिलकहरू जनकपुर से पहुंचेंगे, जिसमें कैबिनेट के मंत्री होंगे और कई मेयर होंगे, साथ साथ गणमान्य लोगों का 40 लोगों का जो दल है वो उनके साथ करीब 500 से अधिक तिलकहरू अयोध्या पहुंचेंगे और यहीं पर बाकायदा तिलकोत्सव का कार्यक्रम संपन्न होगा। उसके बाद फिर अयोध्या में हर साल राम विवाह का आयोजन धूमधाम से होता है, लेकिन ये पहली बार है जब प्रभु श्री राम के तिलकोत्सव का भी भव्य आयोजन किया जा रहा है। ये कार्यक्रम कितना खास है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जनकपुर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और नेपाल के 4 कैबिनेट मिनिस्टर समेत अलग अलग क्षेत्र के कई मेयर और 40 लोगों का डेलीगेशन भी तिलक लेकर आ रहे हैं। करीब 500 लोग इस उत्सव में शामिल होने आएंगे। अपने साथ 501 तरह के नेग सामग्री तिलक चढ़ाने के लिए भी ला रहे हैं। वहां से तिलकहरुओं के साथ लगभग 500 तिलकहरू प्रभु श्री राम के विवाह की वैवाहिक निमंत्रण पत्रिका एवं 501 प्रकार के नेग प्रभु श्री राम को समर्पित करने आज रात्रि तक यहाँ अयोध्या पहुंचेंगे। कल 2 बजे राम सेवकपुरम में प्रतीकात्मक रूप से प्रभु श्री राम का तिलक चढ़ाएंगे, वैवाहिक निमंत्रण पत्रिका देंगे और जो भी उसकी रस्म है उसको पूरी करने के पश्चात वो परसों यहाँ से वापस प्रस्थान करेंगे। इस समारोह में जो नेपाल से आ रहे हैं, तो नेपाल का जो जहाँ जनकपुर नगर पड़ता है उसको मध्य प्रदेश कहते हैं। उस मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, उनकी कैबिनेट के 4 कैबिनेट मंत्री, उनके सेक्रेटरी और 4 उस क्षेत्र के महापौर और उनके अधिकारी, ऐसे लगभग 40 लोगों का एक बड़ा डेलीगेशन वो भी आ रहा है। साथ ही विश्व हिंदू परिषद, एकल विद्यालय, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और हिंदू स्वयंसेवक संघ नेपाल, ये भी उनके पदाधिकारी उसके साथ आ रहे हैं। कल उनके सब जनकपुर का और अयोध्या का संबंध बहुत शाश्वत है, और जब से श्री रामचंद्र जी का विवाह हुआ और विवाह होने के बाद से माता सीता जी का आगमन अयोध्या में हुआ, इसलिए शाश्वत संबंध है। और इस संबंध को पुनः जीवित रखने के लिए तिलक चढ़ाने के लिए उद्देश्य से लगभग 500 लोग आए हैं और अपने जो दामाद के रूप में भगवान रामलला प्राण प्रतिष्ठा जिनकी हुई है उन्हें उपहार देने के लिए हुआ है। और सोने चांदी के तमाम ऐसे सामान हैं जो उपहार के रूप में देंगे। ये बहुत अच्छी बात है। ये शाश्वत संबंध बना रहे, यह अयोध्या और जनकपुर धाम से
अयोध्या धाम जनकपुर धाम दोनों का संबंध बना रहे, ऐसा सोच करके उन लोगों ने ये उपहार देने के लिए आया है। एक प्रकार से तिलक का उत्सव होगा और होने के बाद से यह संबंध बना रहेगा। नेपाल के जनकपुर में विवाह पंचमी के दिन 6 दिसंबर को माता सीता और श्री राम का विवाह उत्सव होगा। इसके लिए 26 नवंबर को ही अयोध्या से महाराजा दशरथ, श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न दूल्हे के रूप में नेपाल के लिए बारात लेकर रवाना होंगे। इस बारात में साधु संतों के साथ बड़ी संख्या में लोग नेपाल के जनकपुर पहुंचेंगे। प्रभु राम और माता सीता का ये विवाह न सिर्फ अयोध्या और जनकपुर में उत्सव के रूप में मनाया जाएगा, बल्कि इसे भारत और नेपाल के बीच संबंध भी प्रगाढ़ होंगे। तो कैसी लगी आपको हमारी ये जानकारी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी धर्म कर्म से जुड़े तमाम जानकारियों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा डिजिटल चैनल और देखते रहिए न्यूज नेशन स्तुति। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।